आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहला सवाल है कि यूटिलिटी क्या है। 11th क्लास में एक टर्म आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, जो कि किसी भी इंसान के वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। अब यूटिलिटी भी दो टाइप्स के हैं, एक कार्डिनल यूटिलिटी, सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब कि जहां पर हम लोग नंबर में मेजर करते हैं, ठीक है, यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को हम लोग नंबर में मेजर करते हैं, ये हो गया कार्डिनल यूटिलिटी। सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब कि यहाँ पर हम लोग नंबर में मेजर नहीं कर रहे, हम लोग रैंक कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो चलिए देखिए ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है। तो मैंने ये डेफिनेशन लिखा है ऑर्डिनल यूटिलिटी का, और सेकेंडरी चीज ये कि ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दिया। सवाल क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दिया। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी दिया है J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन ने। ऑर्डिनल यूटिलिटी को इंट्रोड्यूस्ड किसने किया है, J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन ने। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, इसमें यूटिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी को हम लोग रैंक करते हैं, नंबर में मेजर नहीं करते, रैंक करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या, अब डेफिनेशन देखिए, अ मेजर ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ऑफ प्रीफर कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रैंक करते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ इंडिफरेंस, मतलब ये, इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी को एक और नाम है, बहुत जाना पहचान नाम है, उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, तो देखिए ऑर्डिनल यूटिलिटी को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस कौन किया है, R.G.D. एलन और हिग्स ने, R.G.D. एलन एंड हिग्स ने। और यहाँ पर यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, रैंक कर सकते हैं, रैंक ऑफ प्रेफरेंस में रैंक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास दो गुड़ है, एप्पल एंड बनाना, ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे, अगर मैं 2 एप्पल कंज्यूम करती हूँ और 1 बनाना, ओके, 2 एप्पल मैंने कंज्यूम किया और 1 बनाना कंज्यूम किया, तो मैं इसे बोल सकती हूँ कि मुझे बनाना से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है इज कंपेयर टू एप्पल। ओके, बनाना से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है इज कंपेयर टू एप्पल। तो मैं कंपेयर कर रही हूँ और मैं रैंक कर रही हूँ, ज्यादा कम, ये सब इंडिफरेंस कर्व और ऑर्डिनल यूटिलिटी में आता है। लेकिन अगर हम कार्डिनल में जाते हैं तो हम बताते हैं हमको 2 सेटिस्फैक्शन मिला, हमको 3 मिला, 10 मिला, ठीक है। तो ये रैंक, जब हम लोग नंबर करते हैं तो नंबर में मेजर करते हैं तो कार्डिनल, और अगर हम लोग रैंक करते हैं तो ऑर्डिनल। इतना सिंपल है। कभी कभी क्या होता है ना कि कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कार्डिनल और ऑर्डिनल का डिफरेंस भी पढ़ाया है। देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपको ऑर्डिनल समझ में आया। ऑर्डिनल इज सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बस आपको इतना याद रखना है कि ऑर्डिनल में यूटिलिटी को रैंक करते हैं, ठीक है, रैंक करते हैं। और ऑर्डिनल किसने दिया है, हिक्स ने और R.G.D. एलन। ये तो आपको याद ही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए ऑर्डिनल का एक और नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, ऑर्डिनल का क्या नाम है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व क्या, कॉम्बिनेशन है 2 कमोडिटी का जो कि हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि हम लोग 2 कमोडिटी लेंगे ना, तो इंडिफरेंस कर्व निकालेंगे, तो एक में हम लोग ले लेंगे एप्पल, सेकेंड में ले लेंगे बनाना, और इसका क्या निकालेंगे हम लोग, 2 कमोडिटी का कॉम्बिनेशन जो कि हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, इसके बाद हम बताते हैं
इंडिफरेंस स्केड्यूल, अभी हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, फिर इंडिफरेंस स्केड्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब को हम लोग न्यूमेरिकली मतलब कि स्केड्यूल को बनाएंगे, एक साइड एप्पल एक साइड बनाना, उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्केड्यूल को ऐसे देख लेते हैं। इंडिफरेंस स्केड्यूल इज द टेबल जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, इंडिफरेंस स्केड्यूल क्या है? इंडिफरेंस स्केड्यूल इज द टेबल विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी जो देता है विच गिव अस, जो क्या देता है? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, आपको इतना समझ में आया? अभी हम लोग जस्ट डेफिनेशन देख रहे हैं, अभी हम लोग न्यूमेरिकली मतलब कि स्केड्यूल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जस्ट थ्योरी देखे थोड़ा सा, अब इसके आगे हम लोग स्केड्यूल पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ऑर्डिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं, मेजर रैंक ऑफ प्रेफरेंस में करते हैं, नंबर में नहीं करते, और इसको इंट्रोड्यूस किया आरजीडी, एलन और हिग्स ने। उसके बाद हम लोग इंडिफरेंस कर्व देखें। इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन है जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। और उसके बाद हम लोग ने देखा है इंडिफरेंस स्केड्यूल। ओके, स्केड्यूल टेबल है, एक टेबल बनाएंगे, एक साइड एप्पल एक साइड बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे शो करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन जो कि हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। अब हम लोग बनाते हैं स्केड्यूल। इंडिफरेंस स्केड्यूल का हम लोग ने देखा डेफिनेशन, और अब हम लोग देख रहे हैं उसका डायग्राम, ठीक है। तो डेफिनेशन और उसका स्केड्यूल का हम लोग डेफिनेशन देखा था, लेकिन हम लोग ने प्रैक्टिकली नहीं देखा था। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकली। देखिए, ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई, और उसके बाद एक कमोडिटी एक्स और सेकेंड कमोडिटी है वाई। एक्स में देखिए कमोडिटी इंक्रीज हो 1 2 3 4 5 6, एक्स में इंक्रीज हो रहा है कमोडिटी एंड वाई में डिक्रीज हो रहा है। देखिए एक्स में 1 है तो वाई में 20 है। ओके, वाई कमोडिटी में 20 है। अगर एक्स कमोडिटी 2 हो गया, एक्स कमोडिटी इंक्रीज हो गया, तो वाई कमोडिटी क्या होगा? 20 से 15 हो जाएगा। फिर एक्स कमोडिटी फिर इंक्रीज हुआ 3, तो वाई कमोडिटी कितना हो जाएगा? 11। फिर एक्स कमोडिटी फिर इंक्रीज होगा 4, तो वाई कमोडिटी कितना हो जाएगा? 8। तो ऐसे ही क्या होगा? एक कमोडिटी बढ़ेगा तो दूसरा कमोडिटी घटते जाएगा। ओके, तो इसको ये कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस स्केड्यूल का। एक कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है, एक कमोडिटी गेन कर रहा है, दूसरा कमोडिटी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग देखिए इसका इस शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही बोलते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व। देखिए, इंडिफरेंस शेड्यूल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व। देखिए x में 1 2 3 4 5 हम लोग ने ले लिया, y कमोडिटी में हम लोग जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ डेटा वैसे हम लोग ने 2 2 का गैप लिया और हम लोग ने यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिया। ओके, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट। आपको यहां तक समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो कि रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल ऑफ टू गुड्स। ओके, तो इंडिफरेंस मैप क्या है? फैमिली है इंडिफरेंस कर्व का जो रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल ऑफ टू गुड्स। ऑल बंडल ऑफ टू गुड्स में क्या शो करता है? कंज्यूमर का प्रेफरेंस। और इंडिफरेंस मैप क्या? फैमिली है इंडिफरेंस कर्व का। अगर हम डायग्रामेटिक देखते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिए IC1 है, फिर IC2 है, फिर IC3 है। हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम लोग अभी प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज दिखा रहे हैं, देखिए IC1 क्या है? लोएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम IC2 में जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन हमारा ज्यादा हो जाएगा इज कंपेयर टू IC1। IC2 आपको ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा इज कंपेयर टू IC1।
उसके बाद हम IC3 में जाएंगे, तो IC3 क्या होगा कि ये दोनों से भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, मतलब IC3 हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, शुरुआत में हम लोग डेफिनेशन में देखें कि इंडिफरेंस कर्व क्या देता है, कॉम्बिनेशन है टू गुड का या टू कमोडिटी का, जो कि हमें क्या देता है, ईच लेवल में क्या मिलता है। हाँ, अगर हम लोग लास्टली देखें तो ईच लेवल में हम लोग को क्या मिलता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये हमारा हो गया इंडिफरेंस मैप। देखिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इसको इसी तरह से अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और ये इजी भी याद करने में या स्टडी करने में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, उसके बाद हम लोग का इंडिफरेंस कर्व अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ उसमें पढ़ना, जितना कुछ पढ़ना है मैं मतलब सीरियल वाइज सब कुछ पढ़ाऊंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यहाँ तक हम लोग ने इंडिफरेंस मैप पढ़ने के बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे इंडिफरेंस कर्व का, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व क्या है, मैंने पहले बताया डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट। देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है और ये क्या जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। क्यों हो रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि अमाउंट ऑफ एक्स कमोडिटीज इंक्रीजिंग एंड अमाउंट ऑफ वाई कमोडिटीज डिक्रीजिंग। जब एक कमोडिटी इंक्रीज होता है और दूसरा कमोडिटी डिक्रीज होता है तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेफ्ट टू राइट। ये वाला हो गया। अब सेकेंड में आते हैं इन हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे कि IC1 में IC2 के कंपैरिजन में कम सेटिस्फैक्शन है। देखिए IC1 में सेटिस्फैक्शन मिला, IC2 में IC1 से ज्यादा मिला। इसका मतलब क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर अगर यहाँ पे IC3 आ जाता तो इसमें IC2 और IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता। फिर IC4 जाता तो IC1, IC2, IC3 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन IC4 में। मतलब कि जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बढ़ेगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसके बाद हम आते हैं टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, थर्ड प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ इज इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये क्या है, कॉन्वेक्स है ओरिजिन से। और फिफ्थ इज इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व आप कोई भी डायग्राम में देख लीजिए, कहीं पर भी x में, y में, कहीं पर भी टच हो रहा है, तो कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है। यहीं पे देखिए ना y में टच करता है ना x में टच करता है, ना यहाँ पर भी देख सकते हैं किसी एक्सिस में टच नहीं कर रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व किसी एक्सिस में टच नहीं करता है। टोटल हमारा यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एक कमोडिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा तो दूसरा कमोडिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद सेकेंड इज हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बढ़ेगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ते जाएगा। थर्ड इज टू इंडिफरेंस कर्व कैनॉट इंटरसेक्ट। कभी भी इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को, तो इंडिफरेंस कर्व कैनॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टीज। फोर्थ इज इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। ओके, सबसे लास्ट है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस। तो इंडिफरेंस कर्व देख लीजिए, किसी भी डायग्राम में देख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा बनता है जो कि किसी एक्सिस को टच नहीं करता, ना एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई एक्सिस को टच करता है। तो मैं अभी चैप्टर एंड करती हूँ। इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच, हम लोग ने ऑर्डिनल यूटिलिटी में, जिसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ने अभी पढ़ा, उसके अंदर हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा है। उसका जो डिफरेंस डेफिनेशंस और ऑर्डिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस मैप, उसकी प्रॉपर्टीज़, तो अभी ऑल ओवर हम लोग का इंडिफरेंस कर्व आज के चैप्टर में कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्विज डालती हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिना हेजिटेशन किए मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। मैं उसे ज़रूर ही सॉल्व करूँगी। और अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे चैप्टर में आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।